+5 -5 +5 -5 +5 -5 एंड सो ऑन के विषम पदों का योगफल बताना है। विषम संख्याओं के पदों का योगफल बताना है। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर यहाँ देख लेंगे, या दो दो के पेयर अगर हम ऐड करें तो 6 डिजिट हमारे पास हैं, यानी कि नेक्स्ट डिजिट हमें देखनी है प्लस की है या माइनस की है। देखो प्लस से स्टार्ट है, -5 पे खत्म है, प्लस पे है, यानी कि हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हमारा 0 0 है, यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया, +5 आ गया। यानी कि अगर हम देखते हैं ऑड डिजिट की बात करते हैं, विषम संख्याओं की बात करते हैं, तो यहाँ 6 डिजिट रखे हैं, ये सम संख्या है। विषम बनाने के लिए हमें एक डिजिट आगे की लेनी होगी, तो हमने देखा कि -5 पे एंडिंग है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, +5 होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे अपने ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये पैटर्न आपका आ जाता है कभी भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। ध्यान रखना है, आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं। आरोही क्रम आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है और अवरोही आपका डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही ऑर्डर जो होता है उसमें आप पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं। जबकि अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उल्टा करते हैं, पहले उसमें सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो ये क्रम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसी के बेस पे हम यहाँ आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे पहले आप सारे डिजिट्स को इक्वल कर लीजिए, जितनी भी डिजिट है, यानी कि तो पहले हम यहाँ सारे डिजिट्स को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर आपकी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। यहाँ पर जैसे देखेंगे एक डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले सारी पॉइंट के बाद की जो डिजिट्स हैं उनको सेम बना लेंगे। अगर मैं सेम बनाऊं तो ये पहली डिजिट जो हो जाएगी हमारी 10.500 हो जाएगी। नेक्स्ट ये वाली हो जाएगी 1.500, नेक्स्ट ये वाली 050, नेक्स्ट ये तो आपकी है ही क्या, 1.005 एंड 0.155। अब आपको सबसे बड़ी डिजिट चूज करनी है। सबसे बड़ी डिजिट आप देखेंगे, अगर हम यहाँ देखें 10 1 1 1 1 0, सभी पीछे से 3 डिजिट हो चुकी हैं। सबसे बड़ी डिजिट की बात हम करेंगे तो यहाँ 10 है। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑप्शन में, लास्ट वाले ऑप्शन में ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ से कट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 10 हमारा है, 10.500 है। फिर इससे छोटे नंबर की तरफ चलेंगे। अब सारे ही नंबर अगर हम देखें 1.5, फिर 1.0, 1.0, अब 1 पे आ जाएंगे। ये वाला नंबर सबसे छोटा ही है क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो 1 वाले नंबर से 1 1 1 1, 4 नंबर है बीच में। अब उसके बाद में जाते हैं, ये 5 है, ये 0 है, 0 है, ये 0 0 है, तो ये नंबर इससे इसके बाद आएगा। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे कि हमारे पास में 1.500 आना चाहिए। ये देखते हैं 1.500। ठीक है, अभी तक हमारा जो ऑप्शन मैच हो रहा है, 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड मैच हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये 3 डिजिट बची हैं। इन 3 में से हम देखेंगे कि कौन सा इनमें से बड़ा है। तो आप देखेंगे 05 के बाद में 05 05 005, तो ये तो छोटा ही हो गया, 2 जीरो आ गई। अगर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ 50 है, यहाँ 55 है, तो भाई इसके बाद में ये 1.050 नंबर क्या हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाला नंबर है 1.055। तो आप इनमें से चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो हम अब बात करेंगे अब इस वाले नंबर की, यानी कि आपका जो ऑप्शन जा रहा है अभी ये वाला जा रहा है, थर्ड नंबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन दोनों में से देखेंगे तो इन दोनों में से बड़ा ये ही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ गया, फिर आपका ये रहा। ठीक है, फिर आपका ये वाला ऑप्शन है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका करेक्ट है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होता है, राइट होता है। आपको इसी तरह से चेक करना है। चेक करने का सबसे प्रॉपर तरीका यही है। एक तरीका होता है कि आप यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, सारे पॉइंट हटा के नीचे यहाँ पे
1000 कर लेंगे, सभी को आपको पता चल गया, यानी कि सारे डिजिट आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक जर्नल वे में बता रही हूँ कि आपके पास में और भी तरीके हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। 155, अभी मैंने नीचे कहीं पे भी 1000 नहीं लिखा है। जनरली आप क्या करेंगे, इस तरीके से नंबर को पहले क्या कर लेंगे, छोटे बड़े में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो उससे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये आ गया सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर ये आ गया 1500 आ गया, फिर ये आ गया, फिर उसके बाद में ये नंबर आ जाएगा 50, फिर उसके बाद में ये नंबर आ जाएगा, लास्ट में ये नंबर आ जाएगा, फिर उसे 1000 से आप करेंगे। तो एज योर विश, आपको जो भी बेटर तरीका लगता है इन दोनों में से आप वो प्रेफर कर सकते हैं। अगर पॉइंट के साथ में आप चेकआउट कर सकते हैं तो पॉइंट के साथ में कर लीजिए, बिना पॉइंट के चेक करना है तो पहले पॉइंट हटा लीजिए, क्योंकि सबको बराबर बनाना है, फिर पॉइंट हटाना। बराबर हम अपनी साइड से ही बना के लिख देंगे। ठीक है, 0 0 जैसे हमें ऐड करी है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जाता है। 100 लाख, भाई ये पहले 100 बना लो और फिर लाख में आपको पता है 5 जीरो ऐड होती हैं। ठीक है, 5 जीरो ऐड कर दो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100 लाख की बात हो रही है। आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पे 1 करोड़ आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भाई हमें जैसे कि पता है कि 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, और यहाँ बात हो रही है 100 लाख को हम कितना, तो हमने 100 ऐड कर दिया, ये हो गया 100 लाख। और 100 लाख को सिंपल वे में अगर देखें तो अब ये क्या बन जाता है, 1 करोड़। तो हम इसे सिंपल सिंपल कहेंगे कि ये 1 करोड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। वहां चल के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही पूर्ण संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले वो कह रहे हैं 100 में से एक संख्या क्या करी जाती है, जोड़ी जाती है, पूर्ण संख्या है ये, और फिर यही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। ठीक है, तो इन दोनों का सम, दोनों जो प्राप्त संख्या है उनका सम निकालना है। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो x से x कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी कि डिविजिबिलिटी चेक कर लो भाई, पता चल जाएगा। जिससे ये कट नहीं हो रहा है वो ही उसका क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 3 है, 3 से अगर चेक करेंगे तो 3 प्लस 3 का जो डिविजिबिलिटी होती है वो सबका सम, और उसका जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 प्लस 6 9, 9 और 3 12, भाई 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये है गुणनखंड। 11 के लिए सम और विषम चेक करेंगे, 3 3 6, 6 प्लस 0 6, 6 माइनस 6 0, यानी कि 11 से भी डिवाइड होता है। फिर चेक करेंगे 5 से, 0 पीछे आ रहा है तो 5 से तो ये डिवाइड हो गई होगा। अब आता है लास्ट में, ये इनका सम कितना आ रहा था, 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो भाई इससे इसका गुणनखंड 9 नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड 3 है बट 9 नहीं है। मे बी ये 3 से एक ही बार कट हो रहा होगा, आगे किसी और डिजिट से कट हुआ होगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं। आप बचते हैं आगे के 5 क्वेश्चन, तो उनको हम कराएंगे अभी।